Assalamualaikum and good morning, dear students. I hope that you all are fine and enjoying your classes. Welcome to your science class, and I am your science teacher, Ms. Nida Zamur. Students, open your books, page number 117. Write down date and day here like this. Date is 21/2021. C.W is for classwork and day is Wednesday. As you know that we were discussing about using इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल, बिजली का इस्तेमाल. In our previous lectures we discussed about the importance of electricity, that how electricity is important to us, and I hope so that you all know that electricity is a vital factor for our lives. And then we discussed that how electricity is sent to our houses. It is produced in power stations, and then with the help of a network of thick wires, electricity reaches to our houses and then we can use it. Then we discussed about batteries, that batteries also contains chemicals which make electricity, and then different appliances work. There are some appliances which work by battery, and the battery is the source of electric current for those appliances. So लेकिन जहाँ इलेक्ट्रिसिटी के बेनिफिट्स हैं इतने ज़्यादा, वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए बहुत एहतियात की ज़रूरत है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकती है, बिकॉज एन इलेक्ट्रिक शॉक कैन कॉज इवन डेथ. तो इसके लिए हमें कुछ सेफ्टी मेजर्स, कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. और आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो भी यही है, सेफ्टी रूल्स. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए कुछ रूल्स हैं जो कि हमें अपने माइंड में रखने हैं ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी के एडवर्स इफेक्ट्स से बच सकें. क्योंकि ये एक ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ इसको यूज़ करने के लिए बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है ताकि इसके पॉसिबल डेंजर से हम अपने आप को और अपनी फैमिली वालों को सेफ रख सकें. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. सेफ्टी रूल्स. वी शुड रिमेंबर दी सेफ्टी रूल्स वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, चाहे अपने घर में हैं, स्कूल्स में हैं या कहीं भी हैं, वी आर इंटरेक्टिंग विद इलेक्ट्रिसिटी, सो वी शुड रिमेंबर दीज सिंपल रूल्स. ठीक है, रूल्स क्या हैं, इतने कोई कॉम्प्लिकेटेड रूल्स नहीं हैं. व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्राई योर हैंड्स व्हेन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, डोंट टच एनी इलेक्ट्रिक सॉकेट विद वेट हैंड्स. ये देखिए, ये क्रॉस का मतलब होता है कि ये आपने नहीं करना. अगर आपके हाथ गीले हैं या पाँव गीले हैं और आप बेयर फुटेड हैं, तो यू आर नॉट सपोज टू टच एनी इलेक्ट्रिक सॉकेट. ठीक है, कोई भी स्विच ऑन करने से पहले, कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट ऑन करने से पहले या इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने से पहले आपने क्या करना है, मेक श्योर दैट योर हैंड्स आर ड्राई. हमेशा अपने ड्राई हैंड्स के साथ सॉकेट्स को टच करना है. ठीक है, ड्राई योर हैंड्स व्हेन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. क्यों? क्योंकि जो पानी है दैट इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हमने पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कुछ चीज़ों में से फ़्लो कर सकती है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हर चीज़ में से फ़्लो नहीं करती, बट देयर आर समथिंग जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट बहुत तेज़ी से पास होता है, पानी उनमें से एक है. ठीक है, सो जब आपके हैंड्स वेट हैं तो अवॉइड टचिंग एनी इलेक्ट्रिक सॉकेट. इससे आपको इलेक्ट्रिक करंट लग सकता है, इसलिए मेक श्योर दैट यू आर टचिंग इलेक्ट्रिक सॉकेट विद ड्राई हैंड्स. नंबर 2, नेवर कनेक्ट वायर्स टू अ सॉकेट विदाउट प्लग. ठीक है, हम जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज़ करते हैं उसके साथ एक वायर अटैच होती है और वायर के दूसरे सिरे पर एक प्लग होता है. ठीक है, उस प्लग को हम सॉकेट में इंसर्ट करते हैं, देन वी स्विच ऑन द सॉकेट और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उस प्लग में से, उस वायर में से होता हुआ उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस तक जाता है. ठीक है, तो कोई भी वायर डायरेक्टली कभी भी सॉकेट के साथ कनेक्ट नहीं करनी चाहिए. हमेशा उसके लिए आप एक प्लग यूज़ करें. ठीक है, लाइक दिस इज़ अ प्लग. ठीक है, तो प्लग के बगैर डायरेक्टली वायर कभी भी सॉकेट के साथ अटैच ना करें, इट कुड बी डेंजरस. डोंट पुट एनीथिंग इनटू वॉल सॉकेट. ये देखिए, ये सॉकेट है, इसमें कोई भी चीज़ इंसर्ट आपने नहीं करनी. यू आर नॉट सपोज टू इंसर्ट एनीथिंग इन दिस वॉल सॉकेट, क्योंकि उससे भी आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, करंट लग सकता है. क्योंकि ये जो सॉकेट्स होते हैं दीज आर मेन्स इलेक्ट्रिसिटी, तो इनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट होता है. ठीक है, जब कोई भी चीज़ आप इंसर्ट करते हैं तो वो करंट खुदा ना खास्ता उस ऑब्जेक्ट के थ्रू फ्लो करता हुआ आपकी बॉडी में पहुंच सकता है, और आपकी बॉडी भी इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्टर है. ठीक है स्टूडेंट्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स, लेट मी टेल यू बिफोर. एक होते हैं कंडक्टर और एक होते हैं इंसुलेटर्स. कुछ चीज़ें वो होती हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है, जैसे कि मेटल्स. जो आपके घरों में बिजली की तारें होती हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, वो मेटल की ही बनी होती हैं, कॉपर की बनी होती है. ठीक है, ताकि उनमें से करंट आसानी से गुजर सके. और कुछ चीज़ें होती हैं उनमें से करंट नहीं गुजर सकता, जैसे कि प्लास्टिक.
यही वजह है कि जो आपके घरों में बिजली की तारें होती हैं उनकी आउटर कवरिंग या आउटर कोटिंग किस चीज़ की होती है, प्लास्टिक की होती है। उससे ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इट रिमेन्स इनसाइड। अगर आप तार को पकड़ भी लें तो आपको करंट नहीं लगता, क्योंकि करंट जो है वो प्लास्टिक में से नहीं गुजर सकता, वो अंदर ही रहता है उसके, उस वायर के अंदर तो करंट मौजूद है, लेकिन उस वायर के ऊपर प्लास्टिक कोटिंग की वजह से आपको करंट नहीं लग रहा। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनमें से करंट गुजर सकता है, जैसे वाटर में से करंट गुजर जाता है, आपकी बॉडी में से, ब्लड में से करंट गुजरता है। वुड है, वुड में से करंट पास नहीं हो सकता, लेदर में से पास नहीं हो सकता, पेपर, प्लास्टिक, ये वो चीज़ें हैं जिनमें से करंट पास नहीं हो सकता। ऑन दी अदर हैंड मेटल्स में से करंट पास हो सकता है, जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, स्टील, और फिर पानी है और ब्लड है, ये वो चीज़ें विच अलाउ टू फ्लो द करंट थ्रू देम। सो यू आर नॉट सपोज टू पुट एनी थिंग इन टू वॉल सॉकेट। हो सकता है जो चीज़ आप वॉल सॉकेट में इंसर्ट करें उसमें से करंट पास हो सकता हो और आपको करंट लग जाए। ठीक है, नेक्स्ट है जी, डोंट यूज़ मशीन दैट हैज़ ब्रोकन वायर। ये देखिए, दिस इज़ अ हेयर ड्रायर। बहुत सारी चीज़ें आप अपने घरों में यूज़ करते हैं जो कि बिजली से चलते हैं। ठीक है, उनमें आपके पर्सनल यूज़ की चीज़ें भी होती हैं। तो ये देखिए, इसकी जो वायर है वो 2-3 जगह से ब्रोकन है, टूटी हुई है। तो ऐसी मशीन हरगिज़ इस्तेमाल मत करें। ऐसा कोई भी अप्लायंस यूज़ मत करें जिसकी वायर ब्रोकन है, क्योंकि ब्रोकन वायर जो है, जहाँ से प्लास्टिक कवरिंग उतरी हुई है वहाँ से करंट आपकी बॉडी में एंटर हो सकता है। सो इट इज़ डेंजरस फॉर यू। दैट्स वाई यू आर नॉट सपोज टू यूज़ सच मशीन्स। ठीक है, डोंट यूज़ मशीन्स दैट हैज़ ब्रोकन वायर्स। नेक्स्ट है, डोंट पुट टू मैनी मशीन्स इनटू वन सॉकेट। एक सॉकेट के अंदर एट अ टाइम इतनी ज़्यादा मशीन्स इंसर्ट मत करें। ये देखिए, आप देख रहे हैं एक सॉकेट में कितने ज़्यादा प्लग्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो एट अ टाइम एक सॉकेट में इतनी ज़्यादा मशीन्स मत लगाएं। उससे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो है वो इन्फ्लुएंस होगा, प्लस इट कैन कॉज ह्यूज एक्सप्लोजन्स, और आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस भी जो होते हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं, वो भी ख़राब हो सकते हैं, प्लस आपके घर को भी नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग लग सकती है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मेक श्योर कि आप एट अ टाइम एक ही सॉकेट में इतनी ज़्यादा मशीन्स नहीं लगा रहे। लास्ट है, नेवर पुट अ मेटल ऑब्जेक्ट इनटू एन इलेक्ट्रिक मशीन। कोई भी इलेक्ट्रिक मशीन है, जैसे ये देखिए, जैसे टोस्टर, तो कभी भी कोई ऐसी चीज़ इसमें मत डालें, वॉशिंग मशीन है जैसे आप यूज़ करते हैं, या कोई भी और चीज़, तो जो कि कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट उसमें मत डालें, क्योंकि आपको पता है ना, मेटल अलाउज द करंट टू फ्लो थ्रू इट। ठीक है, मेटल में से करंट पास हो सकता है, इट कैन बी डेंजरस फॉर यू। दैट्स वाई इस तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट मत करें। हमेशा अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी है, कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज़ करना भी है, तो सीक हेल्प फ्रॉम योर अडल्ट्स। ठीक है, अपने घर के बड़ों को इन्फॉर्म करें एंड आस्क देम टू हेल्प यू। नेवर इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली, बट एंड इफ़ स्टिल यू हैव टू इंटरेक्ट विद इट, अगर आपको स्टिल यूज़ करना है, मजबूरी है, कोई अडल्ट आपके आसपास नहीं है, तो इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपनी सेफ्टी के लिए। यू हैव टू फॉलो दीज सिंपल रूल्स। दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स। अब आप आते हैं आपके होमवर्क की तरफ। आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर ये सेफ्टी रूल्स लिखने हैं और इनको ये ड्रॉ करनी है पिक्चर्स। ठीक है, नीट एंड क्लीन। ओके, thank you so much. That was all about today. Stay safe, stay happy. Allah Hafiz.